In this session, we are going to discuss about how to find the density of unit cell. Means यूनिट सेल का डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल. तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सीसीपी यूनिट सेल, बीसीसी यूनिट सेल, एफसीसी यूनिट सेल, इन सबको एक्सप्लेन किए हैं. ये भी बताए थे कि एफसीसी और बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो कैरेक्टर है डेंसिटी का वो एटम्स पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो उसको एक बार फिर से आपको रिमाइंड किया जाएगा. तो सबसे पहले हम यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं. आपको पता है यूनिट सेल क्यूबोइड या क्यूब टाइप का होता है. तो ये आपके सामने एक यूनिट सेल ड्रॉ है. ठीक है, एक यूनिट सेल है. ये जो यूनिट सेल का आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एज लेंथ, जिसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ए. ये काफी छोटा होता है तो इसका यूनिट हम लोग ले लेते किस में, पिकोमीटर में. मीन्स एज लेंथ ऑफ दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए पिकोमीटर. क्लियर. और आपको पता है कि ये जितना भी कॉर्नर है यहां पर प्रेजेंट होते हैं एटम्स, और ये एटम्स जो होते हैं इनका साइज काफी बड़ा होता है. मीन्स ये अप्रोक्सीमेट जो एज लेंथ है उसके हाफ डिस्टेंस को कवर करते हैं. ये सेंटर होता है और इस तरह से बहुत सारे एटम्स होते हैं. मीन्स यूनिट सेल एटम से बना होता है. ठीक है, उस एटम्स के अरेंजमेंट के बीच में 3D जियोमेट्रिकल शेप होता है. इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं. तो एटम से यूनिट सेल बना है और इस यूनिट सेल का हमको डेंसिटी निकालना है. तो आप सब जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम. यानी आपको अगर डेंसिटी फाइंड करना है तो आपको इस यूनिट सेल का मास फाइंड करना होगा, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम फाइंड करना होगा. यानी मास और वॉल्यूम हम फाइंड कर लेते हैं, मीन्स हम डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं. आपको हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट तरीके से बताया जाएगा, आपको बस फोकस करना है अच्छे से. मास जो होता है हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये जो यूनिट सेल है वो एटम से बना होता है. अगर हम सारे एटम्स का नंबर फाइंड कर लें और ईच एटम का मास पता हो तो हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे यूनिट सेल का क्या पता चल जाएगा, मास पता चल जाएगा. वॉल्यूम जो होता है क्योंकि इसका लेंथ हमें पता है और यह क्यूब के फॉर्म में है, तो आप सबको पता है कि लेंथ अगर पता हो और स्ट्रक्चर जो है क्यूबिक फॉर्म में हो तो आप आसानी से वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं. ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू व्हाट, साइड क्यूब. तो इसके अकॉर्डिंग हम ये भी फाइंड कर सकते हैं. तो इसको हम लोग फॉर्मूला पे अरेंज करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट दी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए पिकोमीटर. क्लियर. एज लेंथ हम लोग क्या माने हैं, ए पिकोमीटर. एंड डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, मास ऑफ यूनिट सेल इज अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. यानी हमें अगर मास पता हो, वॉल्यूम पता हो, हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. फिर से देखिए मास कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको हम बता चुके हैं कि इस यूनिट सेल का जो फॉर्मेशन है एटम से हुआ है. तो अगर हमको एटम्स का नंबर पता हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम्स बाय
वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम एज लेंथ ए माने हैं पिकोमीटर, और आपको पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होता है जनरली जो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में उसको एक्सप्रेस किया जाता है। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाता है, 1 पिकोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो देखो तो यहां हम ऐसे कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू 10⁻⁻10 क्या हो जाएगा, क्यू, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है क्या, ए क्यू। नंबर ऑफ एटम्स को जेड से डिनोट करते हैं। मास ऑफ ईच एटम का फॉर्मूला ही होता है m/n0, यानी मास ऑफ एटम बाई एवोगाद्रो नंबर अगर आप डिवाइड कर देते हो तो हमारा निकल जाता है ईच एटम, पर एटम का मास, बाई इसको देखो तो हम लिख सकते हैं AQ इंटू 10⁻⁻30। हमारा जो यूनिट आएगा वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। फिर से देखिए, नंबर ऑफ एटम्स को जेड से डिनोट करते हैं, मास ऑफ ईच एटम्स को क्या लिखेंगे, m/n0, ठीक है। m इक्वल टू हो गया मास ऑफ एटम, n0 हो गया एवोगाद्रो नंबर, बाई इसको हम सॉल्व करेंगे तो AQ इंटू 10⁻⁻30 आएगा। अगर हम इसे अच्छे से अरेंज कर दें तो हमारा एक फॉर्मूला जो है वो निकल के क्या आएगा, डेंसिटी को अगर हम लोग रो से डिनोट करते हैं, जनरली पी के जैसा होता है, तो क्या हो जाएगा, जेड इंटू एम, ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, AQ इंटू 10⁻⁻30 इंटू n0। ये हमारा होगा किसका फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला, वेयर n0 इसका वैल्यू फिक्स है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स बोल सकते हैं, एटम्स बोल सकते हैं। एवोगाद्रो नंबर है, इसका वैल्यू इतना क्या होता है, फिक्स होता है। तो अगर हमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल फाइंड करना होगा तो हमें तीन चीजों का फाइंड आउट करना जरूरी है, नंबर ऑफ एटम, मास ऑफ ईच एटम, एज लेंथ, क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है और इसका भी वैल्यू फिक्स है, मतलब ये भी कांस्टेंट टर्म जैसा ही है। 1 2 3 एंड 4, इन 4 में से कोई भी एक क्वांटिटी मिस होगा। अगर ये मिस है तो आपको ये तीनों क्वेश्चन में दिया होगा, अगर ये मिस है तो ये तीनों क्वेश्चन में दिया होगा, जिसको हमें पुट आउट करना है और सॉल्व करके फाइंड आउट करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। एक चीज और, अगर एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर में दिया होगा, गिवन होगा, तब आपको ये फॉर्मूला पुट करना है, इफ एज लेंथ विल बी इन सेंटीमीटर देन यू हैव टू पुट ओनली P इक्वल टू Z इंटू M बाई AQ इंटू n0, मतलब 10⁻⁻30 आपको पुट नहीं करना है। तो आप इसको क्या करोगे, अच्छे से नोट करोगे। हाँ, एक चीज और, आप इसको लिख लो ये साइड में, what if A is in centimeter then density is equal to Z into M by AQ into n0। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, पिकोमीटर में होगा ये फॉर्मूला यूज करोगे, मीन्स 10⁻⁻30 होगा। अगर ए सेंटीमीटर में गिवन होगा तो आपको ये हाइड कर देना है, तो आपके सामने Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू क्या आ जाएगा, n0 आ जाएगा। न्यूमेरिकल बनाते समय इस चीज का खास आपको ध्यान रखना है। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट, 2 न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, जो बिल्कुल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। आपको इसको अच्छे से अंडरस्टूड करना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कि गिवन क्या क्या है। सिल्वर फॉर्म CCP लैक्टिक, सिल्वर एटम्स है जो CCP यूनिट सेल बनाता है, एंड एक्सरे स्टडीज ऑफ इट्स क्रिस्टल so that the age length of its unit cell is 408.6 picometer।
मीन्स एक्सरे जो है वो स्टडी करने के बाद ये बताता है कि इसके यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो 408.6 पिकोमीटर है, पीएम में दिया हुआ है। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर, यानी आपको उस सिल्वर वाले एटम्स यूनिट सेल का डेंसिटी फाइंड करना है। तो बहुत आसान है सॉल्यूशन, आपको पता है ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 408.6 पिकोमीटर, ठीक है। और साथ साथ उस यूनिट सेल का जियोमेट्रिकल फॉर्म भी दिया हुआ है सीसीपी। सीसीपी जस्ट लाइक एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो 4 CCP यूनिट सेल दी नंबर ऑफ एटम्स, जिसको हम लोग जेड कहते हैं, ठीक है। कितना होगा 4, क्योंकि हम बता चुके हैं सीसीपी जो जियोमेट्रिकल शेप होता है यूनिट सेल का, उसमें नंबर ऑफ एटम्स एफसीसी जैसे होते हैं। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है जेड, यानी आपको ए पता है जेड पता है, और साथ साथ यहां दिया हुआ है उस सिल्वर का मास भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यानी आपको एम भी पता है 107.9, ठीक है। आपको फाइंड इसमें क्या करना है, फाइंड करना है डेंसिटी इक्वल टू व्हाट। तो आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन नॉट इंटू 10 टू द पावर -30। ये तब यूज करेंगे जब आपका ए किस में दिया हुआ हो पिकोमीटर में, ठीक है। आप इसको पुट कर दो, Z कितना है 4 इंटू एम कितना है 107.9 बाई ए क्यू कितना है 408.6, क्यू एन नॉट का वैल्यू पता है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23, और ये है आपका कितना 10 टू दी पावर -30। ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और जैसे ही इसको सॉल्व करोगे सीधे आपका आंसर आ जाएगा जो होगा क्या डेंसिटी। अब आप कहोगे कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो कैलकुलेशन करना आप लोग बहुत आसानी से जानते हो, इन सबको मल्टीप्लाई करना है। इसका Q जो है फैक्टर वो आपको थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं करेगा, जैसे ही आप 408.6 का Q करते हैं, सपोज दैट आपके पास इतना सारा डिजिट आएगा, इतना सारा 0.28 ऐसे सपोज दैट आ जाता है, ये चलो 3 डिजिट है तो 6 आएगा, Q है तो 1 डिजिट का 3 डिजिट आएगा। तो आपको करना क्या है, इतने सारे नंबर को शॉर्ट में लिखना है। कैसे लिखना है, इस डिजिट को लेके आना है लेफ्ट साइड 1 पॉइंट तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 लेके आते हो, तो आप इसको लिख सकते हो 10 टू दी पावर 7। यानी जब हम किसी डेसिमल को राइट से लेफ्ट की ओर लाते हैं तो 10 पे पावर पॉजिटिव लिखते हैं, और जब हम लेफ्ट से राइट की ओर ले जाते हैं तो 10 टू दी पावर निगेटिव लिखते हैं। ये तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग एक तरह से डेसिमल नोटेशन प्रोसेस बोलते हैं। इस तरीके से आप लिखकर इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप फाइंड आउट करोगे कि जो आपका डेंसिटी आया वो अप्रोक्सीमेट आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन यहां देखो तो सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से है। अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट, कोई एलिमेंट है जो फेस सेंटर्ड जैसा है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसके लिए भी हम आपको बता दे रहे हैं, बहुत आसान है। फेस सेंटर्ड है तो जैसे ही आ जाएगा फेस सेंटर्ड, आप सीधे लिखोगे 4FCC Z इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। FCC हो तो Z इक्वल टू 4 होगा, BCC हो तो Z इक्वल टू 2 होगा। क्यूबिक एलिमेंट, एटॉमिक मास भी गिवन है 60, मीन्स आपको M भी मिल गया 60, हैज एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर, यहां पे आपको एज लेंथ भी मिल गया 400, यहां भी पिकोमीटर में है, ठीक है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी आपको डेंसिटी फाइंड करना है व्हाट, है ना आसान। पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। कैसे, यू नो दैट
डेंसिटी इक्वल टू जेड इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन नॉट इंटू 10 टू दी पावर -30, जो हम ऑलरेडी प्रूव किए हैं। ठीक है, पुट कर दीजिए। z का वैल्यू है 4, m का वैल्यू है 60, ए क्यू का वैल्यू 400 का आप कर दोगे क्यू। ठीक है, एन नॉट फिक्स होता है इसका वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 और 10 टू दी पावर -30। ठीक है, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो एक दो लाइन हम बढ़ जाते हैं। 60 इंटू 4 यू नो दैट 240। अब देखो यहाँ 400 का क्यू है, तो जो 400 का क्यू आएगा, थोड़ा यहाँ देखिएगा तो 4 का क्यू जनरली आपको पता है 64 आता है। ठीक है, और 20 का 60 आएगा, यानी 1 2 3 4 5 6, आप मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, हमें पता है कि इसके लास्ट में डेसिमल है, यानी यहां पर जो डेसिमल है इसको लेकर आना है हमको लेफ्ट की ओर। 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.4। 6.4 जीरो भी लिख सकते हैं, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 टू दी पावर 7 इंटू ये जो ऑलरेडी है 6.02। हम क्यों 2 डिजिट लिए, कैलकुलेशन में डेसिमल के लेफ्ट साइड 1 डिजिट और राइट साइड 2 डिजिट को अप्रॉक्स एक्यूरेट माना जाता है, और आप इतना लेकर सॉल्व कर सकते हो। जैसे इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आएगा 10 टू दी पावर -7, ये और ये कैंसिल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करना है, जो सीधे आपका आंसर आएगा 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये एग्जाम में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना है, पिक करना है, आपके फॉर्मूला जो भी है इस पर पुट करना है, फाइंड करना है। फोकस क्या करना है, हमारा अगर पिकोमीटर एज लेंथ अगर सेंटीमीटर में होगा तो हमारे इस फॉर्मूला से इसको हाइड कर देना है, अगर पिकोमीटर होगा इसी का यूज करना है, पुट करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इससे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से नोट कर लो। इससे रिलेटेड अभी और सारे न्यूमेरिकल अभी हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका नोट कर लो। उन सब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद इन न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दोगे। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट है और बहुत आसान है। ठीक है, सॉल्यूशन। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैक्टिक, कोई एलिमेंट है जो एफसीसी संरचना बनाता है। ठीक है, विथ एज लेंथ ऑफ 400 पिकोमीटर, एज लेंथ मिल गया आपको। कैलकुलेट द डेंसिटी डेंसिटी इफ, यहां टर्म एंड कंडीशन थोड़ा लगा रहा है, इफ 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट कंटेन 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स। ठीक है, 200 उस एलिमेंट का जो वेट है वो इतना एटम्स कंटेन करता है, और हम लोग कितने एटम्स का डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं, एवोगाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो यहां थोड़ा सा चेंज करना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इफ 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स कंटेन 200 ग्राम, then 6.022 into 10 to the power 23 atoms contain what, 200 by 2.5 into 10 to the power 24 into 6.022 into 10 to the power 23 ग्राम, जिसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 48.5 ग्राम आएगा। मीन्स 2.5 इंटू 10 टू द पावर 24 जो एटम्स है उसका वेट 200 ग्राम है, तो हमको एवोगाद्रो नंबर एटम्स इतना एटम्स का वेट फाइंड आउट करना है। तो एवोगाद्रो नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वेरी सिंपल, इसको डिवाइड करेंगे और इतना नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 48.5 समथिंग। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग हमें m पता चल गया 48.5 ग्राम, ना कि आपको ये रखना है
क्योंकि ये जो 200 ग्राम वेट है ये इतने एटम्स का है और हम लोगों को एवोगाद्रो नंबर एटम्स का वेट फाइंड करना है, यानी जो आएगा इतना। सॉर्ट आउट, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो एज लेंथ दिया हुआ है 400, मींस जेड भी आपको पता है 400 पिकोमीटर। ठीक है, मास हमें पता चल गया, ये पता चल गया, ये भी पता है कि क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी लैक्टिक, तो आपको पता है फॉर एफसीसी एज लेंथ को सॉरी ए से डिनोट करते हैं, फॉर एफसीसी जेड इक्वल टू कितना होगा 4, यानी आपको एम पता है, ए पता है, जेड पता चल गया। तो आपको बस फाइंड आउट करना है क्या, डेंसिटी P इक्वल टू व्हाट। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Z इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन नॉट इंटू 10 टू दी पावर -30, मीन्स आप Z पुट करोगे, Z कितना है 4, M कितना है 48.5, ए क्यू कितना है 400 का क्यू, एन नॉट कितना है 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 और ऑलरेडी 10 टू दी पावर -30 है। एम ए जेड पता है, पी आसानी से फाइंड आउट करेंगे, सीधे फॉर्मूला पे पुट कर देना है और जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे आप आंसर के नजदीक आओगे, आपका अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आएगा क्या आंसर। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान है, आपको हम बता चुके हैं कि इसको इससे माइनस करोगे अप्रॉक्स 10 टू द पावर -7 आएगा। जब आप इसको एक्सटेंड करोगे, अच्छे से इसको सॉल्व करोगे और डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके आओगे तो अप्रॉक्सीमेट 10 टू द पावर 7 के आसपास ये भी आपको मिलेगा, जिसको आसानी से क्या करना है, काट देना है और मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देना है, सीधे आप आंसर यहां पहुंचे, अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर आएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 4 जो थर्ड के सिमिलर है, पर थोड़ा सा इसमें भी टर्म एंड कंडीशन चेंज है, इसमें आपको एज लेंथ फाइंड करना है, इसमें आपको डेंसिटी फाइंड करना था। ठीक है, तो यहां देखो एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, तो एफसीसी का जैसे ही आ गया आप सीधे लिखोगे 4 एफसीसी जेड इक्वल टू 4, याद रखना नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी 2 एफसीसी 4। अब क्या कर रहा है, 200 ग्राम ऑफ दिस एलिमेंट हैज 4.12 इंटू 10 टू द पावर 24 एटम्स, है ना इस वाले क्वेश्चन जैसा, यानी इतने एटम्स का वेट 200 ग्राम है, तो हमको एवोगाद्रो नंबर जितना एटम्स का वेट फाइंड आउट करना है, मीन्स 4.12 इंटू 10 टू द पावर 4 एटम्स हैव कितना वेट 200 ग्राम ऑफ वेट, then 6.022 into 10 to the power 23 atoms have 200 by 4.12 into 10 to the power 24 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितना से 6.022 into 10 to the power 23 से। ठीक है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे, आपका आएगा 29.23 ग्राम अप्रोक्सीमेट। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, यानी आपको क्या क्या मिल गया फिर से देख लो, एम मिल गया 29.23 ग्राम, जेड आपको ऑलरेडी पता है बीसीसी के लिए 4 और क्वेश्चन में एफसीसी जेड पता है 200 ग्राम हो गया। हाँ, ए इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी यहां पर द डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी दिया हुआ है इस बार 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड क्या करना है, एज लेंथ, आपको ए फाइंड करना है, ए इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपका, ये देखो तो फिर से इस फॉर्मूले पे नजर डालते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, सॉरी इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं, यहां देखो इस फॉर्मूले पे नजर डालो, आपको P इस बार गिवन है, Z गिवन है, M गिवन है, N नॉट कांस्टेंट है, इसका वैल्यू फिक्स होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23।
ये भी कांस्टेंट है, इसको अच्छे से क्या करना है, पुट करना है, और जैसे ही सॉल्व करोगे ए क्यू आ जाएगा आपका। ए क्यू अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा 299.9 पिकोमीटर। आप इसको आसानी से क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम और न्यूमेरिकल पर डिस्कशन करेंगे, इस टाइप का न्यूमेरिकल अभी बनाएंगे हम लोग। न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से बना लो, इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बना लो, और अगर कोई प्रॉब्लम होता है आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे सेंड करो, हम आपको उसका बिल्कुल सॉल्यूशन करेंगे। तो लॉकडाउन में घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करें, और हाँ, अपने सारे फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का चैनल शेयर करना ना भूलें, लाइक भी करें, प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में लिखें, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मी, रिलेटेड टू न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, रिलेटेड टॉपिक्स, एवरीथिंग आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उसको सबमिट करना है, हम उसको देखेंगे बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको अच्छे से अच्छे इंप्रूव करें। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करो, अगला वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। ठीक है, लॉकडाउन में घर पे रहो, अपने परिवार का ख्याल रखो। ठीक है, बाय।